वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका किसी भी कारण से निलंबित हो चुका है या निलंबित है और उनका अगर सैलरी बिल बनाना है तो अब जैसे पहले तो जो सैलरी बिल है वो पे मैनेजर पे बनता था, जिसपे 50% या 75% जो भी वेतन देना था उसका प्रोसेस मैनुअली करके उसको अपडेट कर सकते थे। लेकिन अब आपको पता है कि सैलरी है वो सारी IFMS 3.0 पे बनती है। अब IFMS 3.0 पे अगर मान लो कोई कार्मिक निलंबित है तो उसको या तो शुरुआत में 50%, उसके बाद में कुछ महीनों बाद में लगभग 75% जो भी सैलरी वगैरह है वो दी जाती है। तो अब उसको बिल है वो आप IFMS 3.0 पे कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो कार्मिक है उसकी सर्विस डिटेल्स में जाकर के उसका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। जो रेगुलर है उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा और बाकी सूचनाएं भरते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सबमिट करना है। तो मैं यहाँ से बता दूँ, यहाँ से जैसे आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट है और यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन जो ऑप्शन है, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन में आपको सर्विस डिटेल्स पे जाना है। यहाँ से सर्विस डिटेल्स आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी कार्मिक है वो शो हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ से मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे एक कार्मिक है जिनका मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ से इनका स्टेटस अभी जैसे ये रिटायर्ड है, मान लो इसकी जगह रेगुलर भी हो सकता है या जो भी है, अब उसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ से जैसे एक्सटेंशन आ गया, रिमूवल आ गया और यहाँ सस्पेंड, आपको यहाँ सस्पेंड है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे आपने सस्पेंड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अन्य डिटेल्स जहाँ भी कोई आवश्यकता हो, उसके बाद में नीचे जो ऑप्शंस है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो सस्पेंशन का डॉक्यूमेंट या जैसे कोई भी आदेश इसमें लगा करके आपको जो भी इनका आदेश है वो आदेश यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। या डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं सस्पेंशन ऑर्डर या सैलरी अरेंजमेंट जो भी है उस टाइप से लिख करके यहाँ से अपडेट सर्विस डिटेल्स, यहाँ से आपको सर्विस डिटेल अपडेट करके कार्मिक का जो स्टेटस है वो चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका स्टेटस है वो चेंज होना चाहिए और वो सस्पेंड आना चाहिए। यानी सबसे पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल में जाकर के स्टेटस को सस्पेंड करें और बाकी सूचनाएं भरते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करें, तभी वो सबमिट हो पाएगा या उसका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। स्टेटस जब तक चेंज नहीं होगा आगे का ऑप्शन काम नहीं करेंगे। अब मान लो एक बार जैसे किसी कार्मिक का जो स्टेटस आपने चेंज कर लिया, उसके बाद में सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट में जाना है। मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बता देता हूँ। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बिल्स वगैरह है, इसमें और भी नीचे जाएंगे तो यहाँ सैलरी वगैरह या और भी नीचे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जो ऑप्शन है सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा एम्प्लॉय मैनेजमेंट है वो मैं दोबारा क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट है और यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट ये आ जाएगा। अब यहाँ आपके सामने दो तीन तरह के ऑप्शन है। पहला है एक तो सब्सिस्टेंस अलाउंस इनिशिएशन और दूसरा है सब्सिस्टेंस अलाउंस मॉडिफिकेशन रिवोक। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट में जाकर के अलाउंस मॉडिफिकेशन रिवोक पे क्लिक करना और मॉडिफाई पे क्लिक करके अलाउंस डिटेल्स में जाना है। अब यहाँ से जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ से ये आप जो सेकंड ऑप्शन है सब्सिस्टेंस अलाउंस मॉडिफिकेशन रिवोक, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एम्प्लॉय का नाम शो होगा। अभी जैसे एम्प्लॉय का नाम शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब तक आप जो पहला स्टेप है यानी स्टेटस से वो सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक आगे का ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो ये पहले यहाँ से आप जाकर के यहाँ जो भी स्टेटस है उसका चेंज कर लें। स्टेटस चेंज करने के बाद में आपको सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट में आकर के यहाँ अलाउंस मॉडिफिकेशन और रिवोक में आना है और यहाँ आने के बाद में अलाउंस जो भी डिटेल्स है उसमें जाकर के जो अलाउंस की रेट है अभी जैसे 50% उनको मिलना है या 75% मिलना है, जो भी निर्वहन पता है निलंबन का, वो आप यहाँ एंटर कर लें। उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लें जैसे आप पे इंटाइटलमेंट में कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में जो भी ऑर्डर वगैरह है उसको अपलोड करके उसको सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद में आपको रेगुलर सैलरी वाला जो मैन्यूअल है उसमें जाने, यहाँ से जैसे आप सैलरी वाला जो ऑप्शन जाएंगे बिल्स में जाने के बाद यहाँ से जैसे सैलरी वाला जो ऑप्शन है सैलरी बिल्स है और यहाँ जाकर के आपको रेगुलर सैलरी मैन्यूअल, इसमें जाकर के आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और ईयर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी महीने का बनाना चाहें और आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जिस ग्रुप में वो कार्मिक है। तो उसके बाद में यहाँ से बिल बताने दें, पहले आप रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के अपना उसका वेतन बनाने चेक कर लें और उसके बाद में ऑटो सैलरी टैब में जाकर के, जब ऑटो सैलरी टैब में जाएंगे तो आपको वो बिल है वो बना हुआ शो होगा। उस पर आप अगर मान लो गलत बन जाता है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं
उसका आप चेक कर लें, उसकी PDF डाउनलोड करके एक बार देख लें कि आप जो भी उसका अलाउंस है वो 50% या 75% जो भी मिलना चाहिए वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आप ट्रेजरी से मतलब OTP से वेरीफाई करके उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कोई कार्मिक अगर मान लो निलंबित है, सस्पेंशन है, तो उसका जीवन निर्वाह भत्ता या उसका जो वेतन है वो किस तरीके से बनाएंगे। तो या तो 50% बनेगा या 75% जो भी बनेगा। तो उसके लिए ये जो सिस्टम है मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो कार्मिक की जो स्टेटस है वो चेंज करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद में सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट में जा करके उसकी डिटेल्स से अपडेट करनी है, उसको अलाउंस कितना मिलना है, वो सारी रेट है वो सेट कर लें, कैलकुलेट कर लें। उसके बाद जो भी ऑर्डर सबमिट करने हैं उसके बाद में रेगुलर सैलरी मैनुअल में जा करके बिल बना करके उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि निलंबित कार्मिक का वेतन बिल कैसे बनाएंगे। कई साथियों के बीच में कमेंट भी आए थे, लेकिन मैं समय अभाव के कारण जवाब नहीं दे पाया। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको लाइव करके बता दिया। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई मामला भी नहीं है सस्पेंड का, नहीं तो मैं उसका पूरा स्टेटस चेंज करके बताता, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी और FMS 3 से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें, चैनल पर जरूर विजिट करें। और अगर आप अपना ITR मुझसे भरवाना चाहते हैं तो आप मुझे जो भी ईमेल मेरी ID है उस पर संपर्क कर सकते हैं, मैं यथासंभव आपको भर के दे दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।